Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस थर्ड पार्टी को आप अपने रिश्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए एक ऐसा जाल बुन चुकी है जिससे बाहर निकलना उनके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। शुरुआत में शायद उन्हें लगा था कि वो एक नई राह पर चल रहे हैं, एक ऐसा फैसला ले रहे हैं जो उन्हें खुशी दे। लेकिन वक्त के साथ कुछ बदलने लगा। जो चीजें पहले आसान लग रही थी वो धीरे धीरे बोझ बनने लगी। कुछ सच ऐसे होते हैं जो पहले नजर नहीं आते, लेकिन जब उनका पर्दा उठता है तब तक इंसान बहुत दूर निकल चुका होता है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आखिर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पार्टनर के लिए ट्रैप कैसे बन गई, किस वजह से वो इसमें फंसते चले गए, और क्या वो सच को समझ पाएंगे या फिर ये जाल उन्हें और गहरा खींच लेगा। क्योंकि कार्ड्स जो कहानी दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक रिलेशनशिप की नहीं, बल्कि एक ऐसे सच की है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसे आपके पार्टनर के लिए ट्रैप बन गई। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ एथेम्स का कार्ड है, पेज ऑफ पैलेसेस का कार्ड है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नेचर का कार्ड है, फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड है, टेन ऑफ एथेम्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। अब सबसे पहले एक बात अपने दिल में बिठा लीजिए। इस कार्ड की एनर्जी बार बार एक ही बात कह रही है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो प्यार था वो कभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, उस प्यार के ऊपर कंफ्यूजन की धूल जरूर जम गई है, लेकिन उसकी रोशनी आज भी कहीं ना कहीं जल रही है। मुझे लगता है बहुत से लोग इस वक्त सोच रहे होंगे कि अगर प्यार था तो फिर इतनी दूरी कैसे आ गई। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। मैं देख रही हूं कि आपके पार्टनर कई बार चुपचाप आपकी यादों में चले जाते हैं। कुछ पल ऐसे आते हैं जब उन्हें आपकी बातें याद आती हैं, आपकी हंसी याद आती है, और वो कनेक्शन याद आता है जो उन्हें किसी और के साथ महसूस नहीं होता। बाहर से चाहे वो कितना भी नॉर्मल दिखने की कोशिश करें, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक इमोशनल आवाज उन्हें बार बार आपकी तरफ खींचती रहती है। यहां मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात दिख रही है। आपके पार्टनर आपके पार्टनर ने खुद को ये समझा दिया था कि वो आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा वो भागने की कोशिश करते गए उतना ही ज्यादा उन्हें एहसास होता गया कि कुछ चीजें पीछे नहीं छूटती। ये कार्ड मुझे एक ऐसे इंसान की एनर्जी दिखा रहा है जो अपने इमोशंस को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन उनसे बच भी नहीं पा रहा। और शायद इसी वजह से आज भी जब आपका नाम, आपकी याद या आपसे जुड़ी कोई बात उनके सामने आती है, उनका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। जब दिल में प्यार अभी भी जिंदा था तो फिर क्या हुआ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी स्ट्रांग हो गई?
यही सवाल आपके मन में घूम रहा है ना? यही वो सवाल है जिसका जवाब आगे के कार्ड्स धीरे धीरे खोलने वाले हैं। फिलहाल ये कार्ड साफ कह रहा है कि प्यार खत्म नहीं हुआ, बस उसके आसपास बहुत सारी उलझनों की दीवार खड़ी कर दी गई है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस कार्ड में मुझे आपके पार्टनर के दिल की एक ऐसी इच्छा दिख रही है जो शायद उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई। ये कार्ड कह रहा है कि वो आपको सिर्फ प्यार ही नहीं करते, बल्कि आपको अपनी जिंदगी में एक ऑफिशियल जगह देना चाहते हैं। ये एनर्जी कमिटमेंट की है, स्टेबिलिटी की है और एक ऐसे फ्यूचर की है जहां सब कुछ साफ और सीधा हो। मैं देख रही हूं कि आपके पार्टनर के मन में कभी ना कभी ये सपना जरूर था कि वो सबके सामने आपका हाथ पकड़कर खड़े हो सके। वो चाहते थे कि लोग जाने कि उनकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन है। और ऐसा नहीं है कि वो पास्ट में ये सारी चीजें चाह रहे थे, वो आज भी ये सारी चीजें चाहते हैं। लेकिन फिर रास्ते में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई जिन्होंने उनके कॉन्फिडेंस को हिला दी। आप नोटिस कीजिएगा, जब भी कोई इंसान सच में कमिटमेंट देना चाहता है, वो जल्दबाजी नहीं करता, वो चीजों को सिक्योर बनाना चाहता है। बिल्कुल वैसी ही एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। आपके पार्टनर इम्पल्सिव एनर्जी में नहीं थे, वो लॉन्ग टर्म सोच रहे थे। वो चाहते थे कि जब भी वो आपको अपनी लाइफ में ऑफिशियली प्लेस दें, वो डिसीजन मजबूत हो। लेकिन इसी जगह से यहाँ पर एक आपकी स्टोरी में नया कैरेक्टर एंटर होता है और धीरे धीरे वो कैरेक्टर आपके पार्टनर के आसपास अपना असर बनाना शुरू करता है। और ये कैरेक्टर है थर्ड पार्टी। पहले इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की लाइफ में दस्तक दी, लेकिन आपके पार्टनर ने अपने अराउंड बाउंड्रीज इस थर्ड पार्टी को शो की। पहले सब नॉर्मल लगा, सब कुछ दोस्ती, सपोर्ट और कंसर्न के नाम पर शुरू हुआ। लेकिन जब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की लाइफ में ज्यादा इंटरफेरेंस करने की कोशिश की ना, तो आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को वहीं पर रोक दिया। एक रिजेक्शन इस थर्ड पार्टी ने फेस की और ये रिजेक्शन इस थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं हुई। और असली गेम वहीं से स्टार्ट हुआ जहां किसी को समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या। ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर ने कमिटमेंट का सपना कभी छोड़ा नहीं। आज भी उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो फ्यूचर कहीं ना कहीं मौजूद है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते, प्रॉब्लम ये है कि उनकी सोच के आसपास इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है कि वो अपने ही डिसीजंस को क्लियर तरह से नहीं देख पा रहे हैं। और इसी वजह से जो रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए था, वो एक अजीब सी रुकावट में फंस गए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। अब इस कार्ड के आते ही मुझे लगता है कि आपके लव स्टोरी का एक असली इमोशनल पॉइंट सामने आना शुरू हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के दिल में आज भी एक बहुत बड़ी इच्छा है। वो इच्छा ये है कि आप दोनों के रिश्ते में जो बैलेंस कभी हुआ करता था, वो वापस आ जाए। क्योंकि सच ये है कि जब वो आपके साथ थे, तब उनकी जिंदगी में एक अलग ही सुकून था। हर चीज उतनी परफेक्ट तो नहीं थी, लेकिन दिल को इतना बोझ नहीं उठाना पड़ता था जितना आज उठाना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब से थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, तब से हर चीज उलझी हुई लगने लगी है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर ने कभी नहीं सोचा था कि बात इतनी दूर तक पहुंच जाएगी। उन्हें लगा था कि वो सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, उन्हें लगा था कि वो सबको खुश रख पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे चीजें उनके हाथ से निकलती चली गई। इस कार्ड में मुझे गिल्ट भी दिख रहा है। आपके पार्टनर कई बार अंदर ही अंदर महसूस करते हैं कि उन्होंने आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जिसके आप हकदार थे। कई बार वो अपने डिसीजंस को याद करके खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ जगह पर वो और अच्छा कर सकते थे, कुछ जगह पर वो आपका साथ और मजबूती से दे सकते थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका दिल आज भी रिपेयर करना चाहता है, इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता। उनका मन आज भी कनेक्शन को वापस स्टेबल दिखना चाहता है। वो चाहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएं
वो चाहते हैं कि जो एनर्जी कभी आप दोनों के बीच नेचुरली फ्लो करती थी वो फिर से लौट आए। पर यहीं पर मुझे एक छुपा हुआ मिस्ट्री पॉइंट भी नजर आ रहा है। जितना आपके पार्टनर बैलेंस वापस लाना चाहते हैं, उतनी ही कोई और फोर्स है जो इस बैलेंस को टूटने देना चाहते हैं। जैसे कोई बार बार तराजू को एक तरफ झुका रहा हो, जैसे कोई नहीं चाहता कि चीजें नॉर्मल हो पाए। और शायद इसी वजह से आपके पार्टनर जितनी बार बैलेंस की तरफ बढ़ते हैं, उतनी बार कोई ना कोई नई उलझन उनके सामने आ खड़ी होती है। कहानी यहाँ से और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि अब आपको धीरे धीरे ये बात पता लगेगी कि ये ट्रैप बना कैसे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। अब ये कार्ड मुझे बहुत पावरफुल एनर्जी दे रहा है। मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की असली डायरेक्शन आज भी आपकी तरफ ही है। हाँ, बाहर से सिचुएशन चाहे कितनी भी कंफ्यूजिंग क्यों ना हो, लेकिन दिल की कंपास नीडल बार बार एक ही जगह रुकती है, और वो जगह आप है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने बहुत बार खुद को कन्विंस करने की कोशिश की कि वो किसी और रास्ते पर चल सकते हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें फिर से आपकी याद दिला दी। कभी कोई पुरानी बात, कभी कोई मेमोरी, कभी कोई एहसास, जैसे यूनिवर्स उन्हें बार बार याद दिला रहे हों कि उनका असली इमोशनल कनेक्शन कहाँ है। ये कार्ड मुझे बताता है कि आपके पार्टनर आपको वीक नहीं समझते, बल्कि वो आपको एक स्ट्रॉन्ग और स्पेशल इंसान के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप में वो क्वालिटी है जो उन्हें इंस्पायर करती है। शायद इसी वजह से चाहे कितनी भी दूरी आ गई हो, उनका फोकस पूरी तरह कभी शिफ्ट नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ एक थ्रिलर जैसा एंगल भी नजर आ रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा उनका दिल आपकी तरफ मुड़ता है, उतना ही किसी और की बेचैनी बढ़ती है। जैसे कोई समझ रहा हो कि अगर आपके पार्टनर को सच का एहसास हो गया तो पूरा गेम खत्म हो सकता है, और इसी वजह से उनके आसपास नई नई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किए जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की सोल लेवल एनर्जी आज भी आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। वो अंदर से कनेक्शन को महसूस करते हैं, वो अंदर से जानते हैं कि उनके दिल का रास्ता कहाँ है, लेकिन उनके और उस रास्ते के बीच एक धुन सी खड़ी कर दी गई है, और यही धुन धीरे धीरे ट्रैप का रूप लेती जा रही है। ओके, सो यहां तक ये बात तो समझ आ गई कि आपके पार्टनर चाहे किसी भी तरह का ट्रैप में क्यों नहीं है, लेकिन उनका दिल आज भी आप ही की तरफ झुकता है। सो ये एनर्जी तो आपके रिश्ते की फेवर में है। इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 999 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो अब अगला कार्ड बताएगा कि आखिर कैसे थर्ड पार्टी ने जानबूझकर आपके पार्टनर को आपसे दूर किया, और कैसे ये पूरी सिचुएशन एक ट्रैप बन गई। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ एथेम्स का कार्ड है यहाँ पर। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही मिस्टीरियस मोड लेती है। इस कार्ड को देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से आपसे दूर गए थे। मुझे यहाँ एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां धीरे धीरे उन्हें आपसे अलग किया गया। सब कुछ इतना आराम से हुआ कि शायद उन्हें खुद भी समझ नहीं आया कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी शुरू से ही एक बात जानती थी। ये जानती थी कि आपके पार्टनर के दिल में असली जगह सिर्फ आपकी है, इसलिए इसने सीधा अटैक कभी नहीं किया। इसने पहले ट्रस्ट बनाया, इसने पहले कंसर्न दिखाया, इसने पहले सपोर्ट का मास्क पहना, और फिर धीरे धीरे आपके पार्टनर और आपके बीच डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू किया। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ाई गई, कभी ऐसी बातें बोली गई जिन्होंने कंफ्यूजन पैदा की, कभी आपकी इमेज को गलत तरीके से दिखाया, और धीरे धीरे आपके पार्टनर को लगने लगा कि शायद दूर रहना ही सही है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर के दिल ने कभी इस डिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। इसी वजह से आज भी उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। उन्हें लगता है जैसे कुछ मिसिंग है, जैसे वो जिस जगह पहुंच गए हैं वो उनकी असली मंजिल नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि थर्ड पार्टी का मकसद प्यार नहीं था, मकसद था आप दोनों के बीच दूरी बनाना। क्योंकि जब तक आप दोनों कनेक्टेड रहते,
तब तक इसके लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल था। और यही वो पल था जहां एक सिंपल सिचुएशन धीरे धीरे ट्रैप में बदलना शुरू हो गई। आपके पार्टनर को पता भी नहीं चला और उनका रास्ता मोड़ दिया गया। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड है यहाँ पर। अब ये वाला कार्ड देखकर मुझे ये फील हो रहा है कि यहाँ पर एनर्जी बहुत इंटेंस है। मैं जो देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग ये थर्ड पार्टी सिर्फ नॉर्मल इंटरफेरेंस पर नहीं रुकी, इसने बार बार नेगेटिव इंटेंशंस के साथ आप दोनों के कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की। मुझे यहाँ रिपीटेड साइकिल दिख रहा है। जब भी आप दोनों के बीच हीलिंग या क्लोजनेस की पॉसिबिलिटी बनती है, तब कोई ना कोई नई नेगेटिविटी एक्टिवेट हो जाती है या इस थर्ड पार्टी द्वारा करती जाती है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। इस कार्ड में मुझे डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क की एनर्जी नजर आ रही है। ये कार्ड कह रहा है कि थर्ड पार्टी चाहती है कि आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसके अंदर बहुत ज्यादा फियर है। इस थर्ड पार्टी को डर है कि अगर आपके पार्टनर को सच का एहसास हो गया और वो वापस आपकी तरफ मुड़ गए तो इसका पूरा कंट्रोल खत्म हो जाए। इसी वजह से ये बार बार वही नेगेटिव साइकिल रिपीट करती रहती है। कभी कंफ्यूजन, कभी इमोशनल प्रेशर, कभी अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी ऐसी सिचुएशंस जो बिना वजह से टेंशन क्रिएट कर देती है, जैसे कोई एक ही कहानी को अलग अलग रूप में दोबारा चला रहा हो। मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी भी इस वक्त काफी अफेक्टेड है। कई बार वो खुद समझ नहीं पाते हैं कि उनके डिसीजंस इतने अनस्टेबल क्यों हो गए हैं। कई बार वो खुद को पहचान नहीं पाते हैं। ये वही जगह है जहां ट्रैप और गहरा हो जाता है। लेकिन ये कार्ड ये बात जरूर कह रहा है कि नेगेटिविटी बहुत हाई है। इस नेगेटिविटी को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस नेगेटिविटी को अभी भी तोड़ा जा सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ना बेसिकली ये बताएगा कि अगर ये जो थर्ड पार्टी है इतनी डेस्परेटली आपके पार्टनर के साथ इस कनेक्शन को क्यों पकड़कर बैठी हुई है। क्या इस थर्ड पार्टी के इमोशन सच में रियल है या कहानी कुछ और है। तो अब हम इस कार्ड पर आते हैं और इस कार्ड पर आते ही थर्ड पार्टी की असली सोच धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये चीज कहना चाहूंगी कि ये जो ट्रैप है ना, ये बहुत गहरा है। जो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के इर्द गिर्द ट्रैप बनाया है ना, ये बहुत गहरा ट्रैप है। और ये ट्रैप इसलिए नहीं टूट रहा है क्योंकि ये बार बार क्रिएट किया जा रहा है, इसको बार बार एनर्जी दी जा रही है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर समझे कि ये एक ट्रैप है या वो इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को समझे, तो उसके लिए आपको आपके पार्टनर को उनके ओरिजिनल एनर्जीज में वापस लाना होगा। क्योंकि जब तक ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में है ना, तब तक ये थर्ड पार्टी नेगेटिविटी करती ही रहेगी। तो इस थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये एलिमिनेशन आप डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हैं कि आप इस थर्ड पार्टी को बोलें कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से चली जाए तो ये चली जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आप जिस पर फेथ करते हैं आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने रिश्ते को बचा लीजिए। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, मैं जो एनर्जी यहाँ देख रही हूँ वो इमोशनल अटैचमेंट की नहीं है। ये कार्ड मुझे ग्रीड, कंफर्ट और पर्सनल बेनिफिट्स की एनर्जी दे रहा है। इसलिए यहाँ पर क्लियरली समझ आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक इंसान से ज्यादा एक सोर्स की तरह देख रही है। आपके पार्टनर से इसे कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है। हो सकता है इमोशनल सपोर्ट मिल रहा हो, फाइनेंशियल हेल्प मिल रही हो, सोशल स्टेटस मिल रहा हो या फिर कोई और कन्वीनियंस मिल रही हो।
जो भी है कि थर्ड पार्टी उस बेनिफिट को खोना नहीं चाहता। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कार्ड मुझे जेन्युइन लव नहीं दिखा रहा। अगर सच में प्यार होता तो सामने वाले की खुशी सबसे इंपॉर्टेंट होती, लेकिन यहाँ मुझे पोसेसिवनेस की एनर्जी दिख रही है, जैसे कोई चीज हाथ से निकलने का डर हो, जैसे किसी को लग रहा हो कि अगर आपके पार्टनर वापस अपने दिल की सुनने लगेंगे तो इस थर्ड पार्टी का पूरा सेटअप टूट जाएगा। इसी वजह से ये थर्ड पार्टी बार बार सिचुएशन को अपनी फेवर में रखने की कोशिश करती है। इसका फोकस रिलेशनशिप को हेल्दी बनाना नहीं है, इसका फोकस अपनी पोजीशन को सेफ रखना है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने भी अब तक इस ग्रीड को क्लियरली नोटिस नहीं किया, क्योंकि जो लोग मैनिपुलेशन करते हैं वो अपना असली चेहरा बहुत आसानी से नहीं दिखाते। वो पहले ट्रस्ट जीतते हैं, फिर कंट्रोल बनाते हैं। ये कार्ड साफ साफ कह रहा है कि यहाँ इमोशन से ज्यादा बेनिफिट का गेम चल रहा है, और जब किसी कनेक्शन की फाउंडेशन फायदे पर टिकी हो तो वो कभी भी स्टेबल नहीं रह सकती। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब ये जो कार्ड है ना, ये बताएगा कि आखिर आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर इतना ट्रस्ट क्यों है और वो इसका असली चेहरा क्यों नहीं देख पा रहे हैं। अब यहाँ मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर अब तक इस थर्ड पार्टी पर डाउट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये कार्ड कह रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने अपनी इमेज बहुत केयरफुली बिल्ड की है। इसने खुद को एक हेल्पर, सपोर्टर और वेल विशर के रूप में प्रेजेंट किया है। मैं देख रही हूँ कि जब भी आपके पार्टनर किसी प्रॉब्लम में रहे, ये थर्ड पार्टी तुरंत सामने आ गई। जब भी उन्हें किसी की जरूरत महसूस हुई, ये किसी न किसी तरीके से अवेलेबल रही। धीरे धीरे आपके पार्टनर के मन में ये बिलीफ बन गया कि ये जो इंसान है ये उनका बुरा कभी नहीं सोच सकता। लेकिन थ्रिलर यहीं से ही तो शुरू होता है, क्योंकि हर मदद सच्ची नियत से नहीं की जाती। कभी कभी कुछ लोग हेल्प सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि सामने वाले का ट्रस्ट जीत सके, और जब ट्रस्ट बन जाता है तब उनके लिए इन्फ्लुएंस बनाना बहुत आसान हो जाता है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त इसी इन्फ्लुएंस के अंदर है। उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी उनकी साइड पर है, उन्हें लगता है कि ये उनकी प्रॉब्लम समझती है। इसी वजह से उनके मन में ट्रस्ट इश्यूज डेवलप ही नहीं हुए। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अगर कोई और आकर इन्हें वार्निंग भी दे तो भी शायद वो तुरंत उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए जब आप इस थर्ड पार्टी के बारे में अपने पार्टनर से कुछ भी कहते हैं, आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब ट्रस्ट बहुत गहरा हो जाता है तब सच को देखना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि ट्रैप इतना स्ट्रांग बन गया। एक तरफ आपका सच्चा कनेक्शन है, दूसरी तरफ केयरफुली बनाई गई इमेज है, और इस वक्त आपके पार्टनर इमेज को रियलिटी समझ बैठे हैं। ओके, सो चीजों को ना थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से देखिए। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड बताएगा कि इस पूरी नेगेटिविटी का असर आपके पार्टनर के माइंड पर क्या हो रहा है और उनकी सोच इतनी अनस्टेबल क्यों हो गई है। तो अब यहाँ मुझे आपके पार्टनर की करंट मेंटल स्टेट नजर आ रही है। ये कार्ड कह रहा है कि इतनी नेगेटिविटी और इतनी कंफ्यूजन के बाद आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड हो गए हैं। आज वो एक डिसीजन लेते हैं, कल उसी डिसीजन को लेकर डाउटफुल हो जाते हैं। आज उन्हें लगता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कल उन्हें लगता है कि शायद वो गलत रास्ते पर है। मैं देख रही हूँ कि उनके अंदर इमोशनल बैलेंस बहुत कमजोर हो चुका है। वो हर सिचुएशन को क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं। कभी किसी की बात उन्हें सही लगती है, कभी किसी और की। इसी वजह से उनके एक्शंस भी बार बार चेंज होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये उनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी नहीं, ये वो वर्जन नहीं है जो पहले हुआ करता था। लगातार प्रेशर और नेगेटिव इन्फ्लुएंस ने उनकी सोच को अनस्टेबल बना दिया। इसी वजह से कई बार आपको लगता है कि आपके पार्टनर खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। सच भी यही है, इस वक्त उनका मन 2 अलग डायरेक्शन में खिंच रहा, और जब तक ये नेगेटिविटी कमजोर नहीं होती या खत्म नहीं होती, उनके लिए क्लियर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। अब ये कार्ड आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आया है।
मैं देख रही हूँ कि अगर आप इस वक्त अपने पार्टनर से बार बार लड़ते हैं, उनसे कंप्लेंट्स करते हैं या उनसे वही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो पहले रखते थे, तो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ये कार्ड कह रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में नहीं है। उनका माइंड पहले ही बहुत कंफ्यूजन और प्रेशर से घिरा हुआ है। ऐसे में अगर आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं तो उन्हें सच समझने में और ज्यादा दिक्कत होगी। मुझे लग रहा है कि कई लोगों के मन में गुस्सा भी होगा और दर्द भी, लेकिन ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अभी रिएक्शन देने का समय नहीं है। अभी पेशेंस रखने का समय है, क्योंकि हर बार की लड़ाई आप दोनों के बीच एक नई दीवार खड़ी कर सकती है। पेशेंस इसलिए नहीं रखना है कि आप हाथ पर हाथ धरकर अपने पार्टनर का इंतजार करें। पेशेंस इसलिए रखना है कि अभी अपने पार्टनर से बात नहीं करनी है। आपको एनर्जी को समझकर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना है। आपका मकसद रिश्ता बचाना है, दूरी बढ़ाना नहीं। इसलिए इस वक्त उनसे अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा उतना ही ये ट्रैप मजबूत होता चला जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नेचर का कार्ड है यहाँ पर। अब आखिरी कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे गहरा सच सामने ला रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी देर अकेले बैठकर एक सवाल खुद से पूछिए। क्या आपके पार्टनर सच में आपको जानबूझकर हर्ट कर सकते हैं? क्या वो वैसे इंसान है जो आपका दर्द देखकर खुश होंगे? मुझे लगता है अंदर से जवाब ना ही आएगा। ये कार्ड कह रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे नेगेटिविटी का एक ट्रैप है, जिसमें आपके पार्टनर धीरे धीरे फंसते चले। इसी वजह से उनके डिसीजंस, उनकी सोच और उनके एक्शंस बदलते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है। अगर आप सिर्फ इंतजार करते रहे कि एक दिन आपके पार्टनर खुद इस ट्रैप से बाहर आ जाएंगे, तो शायद बहुत देर हो जाएगी। ये कार्ड कह रहा है कि आपको खुद अपने रिश्ते को हील करना होगा, इस चीज पर फोकस करना होगा। अपने रिश्ते को सिर्फ उनके करंट एक्शन से जज मत कीजिए। सिचुएशन को पूरी पिक्चर में देखिए, क्योंकि इस वक्त वो खुद भी उलझे हुए हैं। अगर आपने अपने रिश्ते को हील ना किया तो ये रिश्ता धीरे धीरे आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर फिलहाल इतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं कि वो अकेले इस ट्रैप को तोड़ पाए। और यूनिवर्स आपको बार बार गाइडेंस दे रहे हैं। वेट करना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। सो अब ये रिश्ता आपके हाथ में है। आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते, आप अपने इस रिश्ते को बर्बाद करना चाहते हैं, मर्जी आपकी है। सो आई होप आज के रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।